जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, विगत 4-5 वर्षों से पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन आप जो है पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं पिछले 5 वर्षों से। 2017 में आखिरी बार जो थी वो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद से अभी तक जो है वो नहीं हुई है। न्यूज़ेस आती हैं कैसे अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ समय पहले बोला था कि पटवारी के 5200 कुछ करके पद हैं, है ना, लेकिन जिसमें से हर साल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी, मतलब 1000 करके भर्ती होगी। पिछले बार जब भर्ती हुई थी 2017 के आसपास, तब उस समय 9000 के आसपास जो थे वो पद थे, है ना, 9000 के आसपास जो थे वो पद थे। और 2017 के बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। ऑलमोस्ट जो यहाँ पे हो रहे हैं, हमें 5 साल हो रहे हैं। 5 साल से आप तकरीबन तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो है वैकेंसी नहीं आ रही है। उस कारण से आपकी तैयारी भी जो है वो पूरी अच्छे से नहीं हो पा रही है। कई लोगों ने सीपीसीटी क्लियर करके रखा हुआ है, सीपीसीटी की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, और ये भी शंका है कि सीपीसीटी अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे डाउट्स मन में हैं, क्योंकि पटवारी का भी सिलेबस चेंज भी हो सकता है क्या, काफी सारे डाउट्स है, क्योंकि 5 साल में हो रही है। तो यार देखो, भर्ती परीक्षा जो है, जब 6 महीने पहले माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसे कर करके हम लोग वो निकालेंगे, और विभागों से जानकारी भी ली गई थी कि कितने पद के लगभग खाली हैं, तो 5200 पद के आसपास जो थे वो खाली थे, है ना। और 1000 पदों पर भर्ती की कहा, मतलब भर्ती के लिए कहा गया था कि 1000 पदों पर भर्ती हर साल, और हर भर्ती उस पर 1000 पदों पर भर्ती होगी। अब ये कब होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है। व्यापम का जो कैलेंडर था, जो आप देख सकते हैं, थंबनेल में भी लगा, जो पीछे भी लगा हुआ है व्यापम का कैलेंडर, उसमें पटवारी परीक्षा और एमपीएसआई परीक्षा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। कब तक हो सकती है, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या है, कोई न्यूज़ेस जो है पटवारी की नहीं आ रही, लेकिन आपको लग रहा था कि पटवारी होगी होगी होगी, और आप उस चक्कर में क्या अभी दुविधा में हैं, ना तैयारी हो पा रही है अच्छे से, और ना तैयारी छोड़ पा रहे हैं। कल को आ गई तो तैयारी नहीं रही, और अब तैयारी करे भी कैसे, क्योंकि पटवारी है नहीं, तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं। तो इस चक्कर में बच्चा जो है दुविधा में। क्या 2022 में हो सकती है? संभावित है, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना लगने वाला है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बचे हैं। अगर इस 3 महीनों के अंदर पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं होती है, तो 2022 तो पूरा गया। ऑप्शन में क्या बचेगा अपने पास? 2023। तो क्या 2023 में भी चांसेस हैं भर्ती होने के? क्योंकि 2023 में है इलेक्शंस, और इलेक्शन में आपको पता ही है, जब इलेक्शंस चालू हो जाते हैं तो भर्ती परीक्षा जो है वो रुक सी जाती है, भर्तियां जो है वो रुक सी जाती है, उनके जो नोटिफिकेशन है वो रुक से जाते हैं। तो क्या लगता है 2023 में जब चुनाव है तब भर्ती परीक्षा होगी? तो उम्मीद जो है अभी हमें, अगर जैसे आंदोलन हुआ परसों एमपीपीएससी और अन्य भर्तियों के लिए, बहुत शानदार आंदोलन, और जो भी उस आंदोलन में था उन सभी को मेरा प्रणाम, सभी मध्य प्रदेश के छात्रों का प्रणाम। उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आया, उस आंदोलन से एक बहुत अच्छा परिणाम निकल के आया कि पीएससी में भी 3 साल की जो है आयु के लिए छूट दे दी गई है। हाँ जी दोस्तों, 3 साल के लिए एज में जो है वो छूट दे दी गई है पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही पीएससी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर सभी रिजल्ट जो है जारी करेंगे। 2019 की मुख्य परीक्षा करवाएंगे, 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देंगे, फिर इंटरव्यू के लिए वो रहेगा। 2021 का भी जो प्री का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी देंगे, और जो 2022 की परीक्षा होनी है, हाँ दोस्तों, जो 2022 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जो 2022 की पीएससी की भर्ती है ना, जो उस पे पीएससी की भर्ती है, उसमें कितना 3 साल का एज गैप आपको मिल रहा है। हाँ दोस्तों, तो 3 साल का एज गैप है, जिसमें आपका जो मेल की एज है वो हो जाएगी 43 साल, ये हो जाएगी मेल की एज, और जो फीमेल की एज है वो हो जाएगी 48 साल। तो मतलब 48 साल की फीमेल और 43 साल का मेल भी इस बार जो है पीएससी दे सकता है, जो इन भर्ती परीक्षाओं के कारण रुक गया था, जिसकी ओवर एज हो गई थे, तो वो भी अब पीएससी दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज थी उस आंदोलन से, जो बहुत सारी चीजें निकल के आई। और मैं चाहता हूं, जैसे पटवारी का हम लोगों ने बात की, तो पटवारी के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए, एमपीएसआई के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए। जैसे पीएससी हिल गया इतने बड़े आंदोलन से, वैसे ही पीएससी एमपीएसआई के लिए किया जाए, और पटवारी के लिए भी किया जाए, ताकि ये जो भर्तियां ये बहुत जल्दी आ सकें। क्योंकि यार आप लोगों का भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप लोग भी चिंतित रहते हो कि कब होगी कब होगी। इस चक्कर में क्या, पढ़ाई से पूरा ध्यान हट चुका है। और हम भी चाहते हैं, सरकार वादे तो कर देती है कि इस साल ये भर्ती होगी, उस साल ये भर्ती होगी, लेकिन जब हम असलियत देखते हैं
पीईबी का कैलेंडर खोलते हैं तो उसमें पूरा वो चेंज मिलता है। और पीईबी का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन नाम चेंज होने से क्या तौर तरीके चेंज हो जाएंगे? तौर तरीके तो वही रहेंगे, पुरानी ही भर्ती प्रक्रिया होगी, जैसे प्रक्रिया चलती आ रही है वही प्रक्रिया रहेगी। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम बदलिए। मेरा तो मानना यह है कि सरकार जो है आयोग और पीएससी का काम, व्यापम का काम बदलवाए, अच्छे से ढंग से काम करवाए, जिससे जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो समय से जो है वो पूर्ण हो सके। क्योंकि काफी समय से जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो ढंग से नहीं हो पा रही हैं, और उम्मीद यही है कि नाम बदला है और उसका काम भी बदलेगा, और काम बदलेगा तो जो भर्ती परीक्षाएं होनी है वो समय से होंगी। तो मैं उम्मीद जो जता के बैठ रहा हूं, जो एक डेट है कि कब हो सकती है पटवारी परीक्षा, तो मेरे अनुमान से सिर्फ एक ही मुझे लग रहा है, वो है नवंबर के आसपास होगी, है ना, नवंबर के आसपास होगी। उससे पहले या उसके बाद में तो कम चांसेस हैं। जो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं नवंबर के। तो इस नवंबर में अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और नवंबर में नहीं हुई तो फिर वो डिले होते जाएगी, जो कि पहुंचेगी कब? 2023 तक। और 2023 में है इलेक्शन, तो उसमें भी अगर सरकार चेंज हो गई, नई सरकार आ गई, तो फिर वो भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींच देंगे, फिर उसमें वो काफी सारे सुधार करेंगे, जिससे फिर आपका जो है 1 साल के आसपास बर्बाद होगा। तो ये भर्ती परीक्षा जो है आपकी कब होने के चांसेस हो जाएंगे? 2024 में। 2024 में। तो अगर उम्मीद है नवंबर में हो गई 2022 में, अगर इसके लिए आपने जोरदार प्रदर्शन कर दिया, आंदोलन कर दिया कि भैया पटवारी परीक्षा जो है 2022 में होनी चाहिए, एमपीएसआई जो है 2022 में होनी चाहिए, तो ये नवंबर दिसंबर के आसपास कंडक्ट हो सकती है, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और 2023 में आपका 2023 में इसके एग्जाम हो सकते हैं, फरवरी मार्च तक। अगर आपने इस विषय में काम कर लिया, मेहनत कर लिया, सरकार को ज्ञापन दे दिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया, तो गारंटी है नवंबर के आसपास पटवारी और एमपीएसआई की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। बस इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी भी जारी रखनी पड़ेगी। और 2023 में फरवरी मार्च के आसपास इसके जो पेपर हैं वो भी हो जाएंगे। तो मेहनत कीजिएगा, इसके लिए हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। हम भी आंदोलन के लिए रेडी हैं, आप भी रेडी रहिए। जब कुछ बड़ा करना होगा आपको बिल्कुल याद किया जाएगा। नवंबर में अगर भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन चाहिए तो मेहनत अभी से कर लो, तब जाके 1 महीना है अपने पास अक्टूबर का, इस अक्टूबर में अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो नवंबर तक पटवारी और एमपीएसआई की भर्तियां आ सकती हैं। नहीं तो फिर 2024 तक भूल जाओ, अगर सरकार चेंज हो गई। और चुनाव के कारण तो 2023 वैसे भी गया है, तो 2024 तक रुकना पड़ेगा। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 5 साल तो अभी रुक लिए, टोटल अपन को 7 सालों के लिए रुकना पड़ेगा। 7 साल तक कौन रुक सकता है भाई? कोई नहीं। तो फिलहाल मेहनत कर लीजिए एमपीएसआई और पटवारी के लिए, ताकि भर्ती आ जाए। मेरा जो अनुमान है वो नवंबर तक अगर नहीं आई तो 2023 को जानी है। तो 2022 नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि नवंबर 2022 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी के साथ देखो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, आंदोलन के लिए रेडी रहना। पूरा ऑल एग्जाम प्लेस जो है आप विद्यार्थियों के साथ है, आपकी तैयारी के साथ है, आपकी तैयारी और आपके संघर्ष के साथ खड़ा हुआ है ऑल एग्जाम प्लेस। दोनों में आपका सहयोग करेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पटवारी की तैयारी भी बहुत बेहतरीन हम करवाने वाले हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेंगी पटवारी की पूरी। अभी भी बहुत सारी क्लासेस जो है पटवारी के लिए डली हुई हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें। बहुत सारा पटवारी का मटेरियल भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसमें से काफी सारा मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करते हैं पटवारी के, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरे प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पूरे दिए हुए हैं। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेहनत करते रहिए। नवंबर में अगर अपन को भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन मिल गया तो गारंटी है फरवरी तक 2023 तक जो है एग्जाम हो जाएगा। और ऐसा मैं मानता हूं कि अगर नवंबर में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर 2024 तक खींचना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2024 तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है जाए। तो नवंबर तक के लिए मेहनत करनी है, अक्टूबर में मेहनत करनी है, ज्ञापन देने हैं, ट्वीट्स करने हैं, सब कुछ करना है कि पटवारी भर्ती दो, एमपी पटवारी भर्ती दो, एमपीएसआई भर्ती दो। इस पे भी थोड़ा सा काम करना है। पीएससी पे जो आंदोलन हुआ उसके कारण पीएससी कहीं ना कहीं झुका और उसको एक लिखित में लेटर देना पड़ा कि 1 महीने के अंदर सारे परिणाम जारी होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा ही हमको पटवारी और एमपीएसआई के लिए भी करना है, और जो अन्य भर्ती है, वन रक्षक भर्ती है, इन सबके लिए भी करना है, ताकि जाके बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो है सामान्य रूप से सुचारू हो सके, जो कि 2017 के बाद से नहीं हो रही है। 2017 के बाद से बहुत सारी तकलीफें आयोग को और पीएससी व्यापम को देखने को मिली है। बच्चा काफी तकलीफ में, ओवर एज होता जा रहा है। और एक ये भी मांग उठानी है कि भैया 3 साल 4 साल से जो भर्ती नहीं आई है
उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए, चाहे वो एमपीएसआई हो चाहे वो एमपी पटवारी हो, ताकि बच्चा जो है एग्जाम दे सके, जो ओवर एज हो गए वो भी एग्जाम दे सके। तो ये भी मुद्दा उठाना है कि भैया जो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 4 साल से तो भर्ती नहीं आई है, लेकिन आप ओवर एज हो चुके हो, तो ये भी अपन को मुद्दा उठाना पड़ेगा कि अपन ओवर एज हो चुके हैं भैया, तो इसकी भी जो है एज लिमिट बढ़ाई जाए, एज क्राइटेरिया बढ़ाए जाए। तो इस पे भी हम लोगों को काम करना, और भर्ती तो लानी ही लानी है, और उसके जो नियम है वो एकदम सुचारू रूप से जो है व्यापम करवाए, ये हमारी मेन प्राथमिकता होगी कि भैया जो पूरी भर्ती चयन प्रक्रिया है वो एकदम सुचारू रूप से चले। तो इस पे भी हम लोगों को काम करना होगा, और अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो इसी चैनल के माध्यम से, और जो अन्य शिक्षक गण हैं हमारे साथी हैं जो हमेशा भर्ती परीक्षाओं के लिए लगे रहते हैं, है ना, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे, तो उन सबके सहयोग से हम एक बहुत प्यारा आंदोलन करेंगे, और इस जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए संघर्ष करेंगे, और ये भर्ती परीक्षा लेके रहेंगे, और इसका एग्जाम जो है हम जल्दी जल्दी करवा के रहेंगे कि भैया भर्ती परीक्षा आ जाए और सबको सुचारू रूप से चलने लगे, और मध्य प्रदेश के जो प्यारे भांजे भांजियां हैं उनको रोजगार मिले। ये हमारा मामा से निवेदन है कि मामा, अगर आप ये देख रहे हो, समझ रहे हो बच्चों को, तो प्लीज टाइम से भर्तियां लाओ। आपके भांजे भांजियां जो हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के डर से समाज में अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सुचारू रूप से वैकेंसी चालू करो, तो बेचारे पढ़ने में भी मन लगाएं, बेचारे सरकारी नौकरी भी करें, सारी चीजें करें। तो बस यही निवेदन है हमारा सरकार से भी कि टाइम से भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया को अच्छे से चलाया जाए, सामान्य रूप से भर्तियां जो हैं आए, जैसे हर साल आती थी 2016 से पहले, 2017 से पहले, तो वैसे ही कुछ चयन प्रक्रिया बनाई जाए कि हर साल एग्जाम हो, हर साल बच्चा तैयारी करे और हर साल बच्चे का सिलेक्शन हो। तो ऐसा कुछ करना होगा, तभी जाके मध्य प्रदेश के भांजे भांजियां जो है वो खुश होंगे और रोजगार उनको मिलेगा, तो उनका परिवार खुश होगा। तो ऐसा काम कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और सरकार अगर ऐसा करती है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ, जो पहले वाली चयन प्रक्रिया थी वो फिर से सुचारू रूप से चल रही है, घोटाले ना हो। मेन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है घोटालों का, शिक्षक का पात्रता में भी देखने को घोटाले मिले, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें घोटाले देखने को मिलते हैं, तो ये घोटाले ना हो, बिना घोटालों के भर्ती परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से करवाई जाए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनको एक बेहतर भविष्य जो है वो मिल सके। तो दोस्तों, नवंबर तक का वेट कीजिए, अक्टूबर में अगर कुछ नहीं होता है तो अक्टूबर तक हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या ज्ञापन दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और ये भर्ती प्रक्रिया जो है और भर्ती परीक्षा जो है हम लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक ट्विटर पे मामा को टैग करते रहिए, सरकार को टैग करते रहिए, भर्ती परीक्षा के बारे में याद दिलाते रहिए कि 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुई है। तो ये मैसेज जो है आप फॉरवर्ड करते रहिएगा, ताकि उनके कानों में भी जो है वो थोड़ी सी जूं रेंग जाए और उनको पता चले कि नहीं, ये भर्तियां भी रुकी हुई हैं और ये भर्तियां जो है वो भी टाइम से हों। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऑल एग्जाम प्लेस की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ध्यान रखिए अपना, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।